वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कन्हैया लाल जी हैं, उत्तर प्रदेश बस्ती से। इनका प्रश्न है, मैं भारतीय सेना में कार्यरत हूं। पिछले कुछ वर्षों से मैं यूट्यूब के माध्यम से भक्ति चरतावली और कुछ अन्य संतों के भक्ति प्रवचन सुनता हूं। संतों के प्रवचन में मैंने नाम की महिमा सुनी और कुछ टाइम मिलता है तो राधा नाम का जप करता हूँ। संतों के प्रवचनों में मैंने स्वाध्याय का भी महत्व सुना और तुलसीदास रामायण का अध्ययन करना शुरू किया। रामायण में राम नाम की अपार महिमा वर्णित है, जिससे राम नाम में रुचि बढ़ रही है। एक दिन स्वप्न में मुझे वृंदावन के एक संत भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे राम राम कहा। तब से मैं असमंजस में पड़ गया कि कहीं संत भगवान मुझे राम नाम जप का संकेत तो नहीं कर रहे हैं, जबकि संत भगवान श्री राधा रानी के अनन्य उपासक है। अब मैं असमंजस में हूँ कि संत भगवान तो राधा रानी के उपासक है और मुझे राम नाम बोल रहे थे। तब से यह बात मेरे मन में बार बार आता है। अभी मैं राधे श्याम और सीताराम दोनों जप करता हूँ, जब टाइम मिलता है तो करता हूँ। मैं कहीं और किसी संप्रदाय से दीक्षित नहीं हूँ। सद्गुरुदेव भगवान मेरा मार्गदर्शन करें, मैं कौन सा नाम जप करूँ? पहले राधा नाम या राम नाम? कृपया मार्गदर्शन करें, दोनों नामों में रुचि है। श्री राधे राधे। आप सही हैं, किसी प्रकार की संकोच वाली बात नहीं है, न सुधार की आवश्यकता है। दोनों ही नाम परम कल्याणकारी हैं, राधा नाम भी राम नाम भी। जिसमें आपकी प्रियता ज़्यादा हो उसी में अधिक समय दो। आपकी दीक्षा जो हुई हो तो दीक्षा जो गुरुदेव से होने पर मंत्र मिलता है उसको भी नियम से जपो, और दीक्षा नहीं हुई है तो राम नाम भी जपो, राधा नाम जपो, और इसमें से कोई अधिक प्रिय लगता है तो फिर वही जपो। श्री राधे राधे। आशा जी हैं राजस्थान से। इनका प्रश्न है, आज कुछ लोग भगवा वस्त्र पहने हमारी कॉलोनी में राधा नाम कीर्तन करते हुए आए और वो घर में दक्षिणा मांग रहे थे। तो मैंने उनसे कहा आपको भोजन करा देती हूँ, पर उन्होंने कहा हम पैसे ही लेंगे। मैंने उन्हें दक्षिणा दी, पर मन में शंका है कि अगर वो कुछ गलत चीज खरीदेंगे तो क्या उसका पाप मुझे भी लगेगा? महाराज जी, हमें ऐसे किसी अनजान को पैसे देने चाहिए अथवा नहीं? अनजान यदि हैं तो उनको खूब अच्छा अच्छा भोजन प्रसाद खिलाओ, मेवे खिलाओ, फल खिलाओ, पका पकाया भोजन चाहे तो वो खिलाओ। तो उनसे पूछो, किसी का इलाज कराना हो तो इलाज करवा दो, दवाई की ज़रूरत हो, उनके पास गाय हो तो चारा का इंतजाम कर दो। पैसा केवल वहीं दो जहां आपको पूरा विश्वास हो कि पैसे का सदुपयोग हो रहा है यहाँ, और जो हम दे रहे हैं उसका सदुपयोग होगा। ठीक ठीक यूटिलाइज करेंगे, पैसे को मिसयूज नहीं करेंगे, यह आपको समझ में आता है तो वहाँ पर आप पैसा दे सकते हो। नहीं तो आप सामान दो, सेवा के द्वारा उनको सुख पहुंचाओ। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी हम लहसुन प्याज नहीं खाते, पर नींबू के अचार में कलौंजी होती है, तो क्या हमें उसका भी भोग नहीं लगाना चाहिए? नींबू के अचार में कलौंजी। कलौंजी होती है? अरे भाई, उसको निषेध नहीं कहा गया है, लहसुन प्याज का ही केवल ध्यान रखो आप। और यदि इससे भी आगे आप कर सकते हो परहेज तो बैगन का कर लो। लहसुन प्याज बैगन ये तीन चीज वर्जित समझो। श्री राधे। मशरूम नहीं खाना चाहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी मुझे रामानंदी संप्रदाय से दीक्षा मिली है, पर मेरा प्रेम कृष्ण के प्रति है, उनके प्रति मेरा वात्सल्य भाव है। प्रभु मैं क्या करूं? मंत्र और नाम राम जी का जप रही हूं, पर प्रेम बालकृष्ण से करती हूँ। बिल्कुल सही है, आप चिंता मत करना, सोच कुछ भी विचार नहीं करो इस विषय में। मीराबाई की भी दीक्षा रामानंद संप्रदाय में रैदास जी से हुई थी। संत रैदास जी ने मीराबाई की दीक्षा की थी और रामानंद संप्रदाय के ही थे, उन्हीं के शिष्य थे। तो उन्होंने तो भगवान कृष्ण की केवल भक्ति ही नहीं की, उनको प्राप्त भी कर लिया और उन्हीं की कृपा की छाया में रही।
संपूर्ण उपलब्धियां उनको प्राप्त हुई, तो संप्रदाय की बात कहेंगे तो आप उन्हीं के अनुरूप हो, तो कोई इसमें बाधा नहीं है। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, गुरुजी वाचिक और उपांशु जाप में गला थकने लगता है और संसार का चिंतन होता रहता है, तो मानसिक जाप में प्रवेश कैसे करें? मानसिक जाप में जब आप अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। मुंह से बोलना नहीं है, होठ जीभ हिलाना नहीं है, किसी की ओर मत देखो, आंख बंद करके करो, या देखो भी तो भगवान की छवि देखते रहो और मन ही मन भगवान का नाम जपते रहो। हो गया मानसिक जप। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भगवान के साथ साथ गुरु की कृपा हम पर जीवन भर बनी रहे, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसके लिए आपके जो गुरुदेव हैं उनके पास जाया करिए जब आपको टाइम मिल जाए, और जो सेवा वो बताएं, नहीं बताते हैं किसी हाल में भी नहीं बताते हैं तो अपने भाव से करो, और ये बताते हैं कि ये सेवा कार्य करना है तो उसी कार्य को करो। नहीं बताते हैं तो जो तुम्हारे समझ में आता है उनको सुख मिलने वाली कोई भी सेवा वो करिए, निर्देश में उनके चलिए तो और अच्छा रहेगा, तो इससे गुरु कृपा मिलेगी। राधे राधे। नम्रता जी हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है गुरु जी, उन्होंने पहले प्रश्न पूछा था तो उन्होंने दोबारा पूछा है कि अगर कुछ वर्ष पहले हमने किसी से उधार लिया था, यदि मैं अपने पति के पैसे निकाल कर उन्हें बिना बताए उधार चुका देती हूँ तो क्या मुझे चोरी का पाप लगेगा? क्योंकि अगर मैंने अपने पति देव को बताया पैसे चुकाने वाली बात कि मैं पैसे चुका रही हूँ आपके पैसे निकाल कर, तो झगड़ा करेंगे और चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे, तो क्या मैं पति को बिना बताए और उधार चुका सकती हूँ? इसको चोरी तो नहीं माना जाएगा? पैसा यदि पति ने लिया हो तब हो सकता है, आपने उधार लिया होगा तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। पतिदेव ने उधार लिया हो तो उनका पैसा लेकर उनको बिना बताए भी आप दे सकते हो, चुकता कर सकते हो कर्ज। लेकिन कर्ज आपने लिया है तो ऐसा करने पर तो चोरी ही मानी जाएगी, इसलिए वैसा मत करना आप। घर के उधार चुकाने की बात कर रही है, हैं, घर का उधार। घर का उधार है ना, हाँ। तो पैसा तो पति लाए होंगे तब तो आप चुकता कर सकते हो, आप लाए हो तो फिर ऐसा नहीं करो, उनसे राय लेकर के ही फिर करना होगा। और यदि वही लाए हैं तो आप कर सकते हो। राधे राधे। अमृता जी हैं बिहार से, इनका प्रश्न है, तुलसी माँ का भोग पधारने में भी तुलसी दल डालना चाहिए या बिना तुलसी दल के ही? तुलसी माँ के भोग में, हाँ। हाँ, तुलसी की पत्ती यदि गिरी हुई मिल जाए तो वो डाल सकते हो। रविवार मंगलवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, और दिनों में तोड़ भी सकते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, तुलसी माँ की पूजा पूरब या पश्चिम दिशा की ओर अपना मुख करके करना चाहिए? बिल्कुल ये सब चिंता मत करो, मंदिर की सब दिशाएं पवित्र होती हैं, मंदिर की सभी दिशाएं पवित्र होती हैं, किसी दिशा को खराब नहीं माना जाता है। और जहाँ तुलसी जी विराजमान हैं वो मंदिर समझो, इसलिए किसी भी तरफ आपका मुख होगा बस तुलसी जी की तरफ मुख होना चाहिए, वो दिशा चाहे जो हो। राधे राधे। सुनील शर्मा जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, मेरा ध्यान आजकल केवल महामंत्र जाप और सीता राम नाम लेखन में लगता है, साहित्य अध्ययन में नहीं लगता, क्या मेरा भागवत प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? अधिक संख्या में करिए, भक्त चरित जरूर सुनिए। भक्त चरित नहीं सुनते हैं ना तो प्रेम उत्पत्ति नहीं होती है। प्रेम की उत्पत्ति के लिए भक्त चरित बहुत उपयोगी है। फिर आप जो कर रहे हैं नाम लेखन नाम जप वो अच्छा है, करते रहिए, लेकिन भक्त चरित जरूर सुनना पड़ेगा आपको। भक्ति आश्रम चैनल पर भक्त चरित्र भरे पड़े हैं, हजारों भक्तों का चरित्र, उसको आप सुनिए। राधे राधे। संगीता सिंह जी हैं कोलकाता से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं पूजा पाठ खूब करना चाहती हूँ पर सब समय शंका होती है कि
आँख से नहीं देखी पर बच्चों से बोलती हूँ कि ठाकुर जी के मंदिर का कोई सामान तुमने छुआ है क्या? वो लोग नामे जवाब देते हैं, पर तब भी मैं बच्चों पर शक करती हूँ। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। और मेरे बच्चे, एक 22 साल का है, एक 18 साल का है, और पतिदेव पर भी शक करती हूँ। उनसे ही पूछती हूँ, क्या आपने भी मंदिर का सामान छुआ है? तो भी मना ही करते, फिर भी शक बनी रहती है। नहीं, ज़्यादा शक नहीं करो। आप ऐसा समझो ना कि वो भी भगवान के ही परिवार के हैं। पूरा परिवार जो आपका है वो भगवान के ही परिवार में आप सब आते हैं। आप अपने को मालिक या मालकिन मत मानो, आप मालिक मानो ठाकुर जी को। आप सब उनके सेवक हो, तो जैसे आप सेवक हो वैसे और दूसरे लोग भी सेवक हैं। तो आपको किसी प्रकार से उनके ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। ये अच्छा नहीं होता सबके ऊपर संदेह करना। राधे राधे। स्नेहा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जी साक्षात यशोमती मैया स्वरूप परम पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज की वाणी सुन रहे थे। उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे अक्रूर जी प्रभु को लेने आए थे, तब मार्ग में उन्होंने जो भी संकल्प किए थे कि भगवान मुझसे ऐसा व्यवहार करेंगे, मुझे गले लगाएंगे, बिल्कुल वैसे ही सब प्रकट में हुआ। तो पंडित जी बोल रहे थे कि साधक को साधना के मार्ग में कोई भी संकल्प नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवत प्राप्ति से पहले वह संकल्प पूर्ण होगा। संकल्प केवल भगवान के लिए ही बने, ऐसा पंडित जी बोल रहे थे। यह कौन से संकल्प ना करने के विषय में पंडित जी बोल रहे थे, और भगवान के लिए कौन से संकल्प होने चाहिए ऐसा कह रहे हैं? मुझे अज्ञानी को समझ नहीं आ रहा है। जैसे अक्रूर जी ने सोचा कि प्रभु ऐसे गले लगाएंगे, मुझे अपना मानेंगे, प्रभु मुझसे ऐसा व्यवहार करेंगे, क्या यह विचार साधक कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी विजय होगी जैसे अक्रूर जी महाराज सोचते तो ठीक नहीं था। हाँ, वो उन्होंने कृष्ण की सुरक्षा के लिए सोचा था अक्रूर जी ने। तो भगवान की सेवा का ही संकल्प है। भागवत विषयक संकल्प में बाधा नहीं है। अपनी व्यक्तिगत चीजों के लिए जो संकल्प होता है कि ठाकुर जी मिलेंगे तो हम ये मांग लेंगे, वो मांग लेंगे, ये चीजें हमारे लिए फायदा की हो जाएंगी, वही गलत होता है। उसका नहीं कभी मन में संकल्प होना चाहिए। राधे राधे। उषा अग्रवाल जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, आरती करने के बाद हाथ धोने चाहिए या नहीं? आरती करने के बाद जल का आचमन कराया जाता है, जल घुमा करके डाला जाता है, शंख से या हाथ से जैसे भी चाहो। आचमन खुद मत करो, केवल जल का अर्घ्य दिया जाता है आरती को घुमा के। आप आचमन करोगे तो फिर आपको हाथ भी धोना पड़ेगा, इसलिए आचमन करना आवश्यक नहीं है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव हम माला जब करते हैं तो आसन में पानी छिड़कना चाहिए? हम तो चलते फिरते भी करते हैं, कभी 2 माला कर ली तो कभी बाद में कर ली, फिर हम कैसे जल छोड़ देंगे आसन नहीं, पर? आपको ऊनी आसन रखना है। सूती मत रखो, ऊनी आसन रखो, ऊन का बना हुआ कंबल, तो आपको जल नहीं छिड़कना होगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव कर्मकांड जरूरी है या माला जप, क्योंकि कर्मकांड हम पूरा नहीं कर पाते? कर्मकांड की आवश्यकता बहुत कम है। आप यदि माला जप में लग जाओ, भगवान की माला के बिना भी आप खूब ज्यादा संख्या में जप करो, उनका चरित्र, उनके भक्तों का चरित्र सुनते रहो, खूब नाम जपते रहो, कीर्तन करते रहो, तो आपको किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। राधे राधे। ग्रेटर नोएडा सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, भगवान हमारी तरफ देखते भी हैं क्या? हम उनके लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके लिए तो हजारों करोड़ों लोग हैं। मैं छोटी सी अज्ञानी सी, नादान सी, तो क्या भगवान हमारी तरफ देखते भी हैं क्या? अरे वो चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। चींटी का, चींटी तो देखते उसका पैर आज तक देखा नहीं होगा। अब चींटी के पैर में जो नूपुर बांधा जाए तो वो कितना छोटा होगा, अब उसमें आवाज कितनी कम होगी। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। तो आप तो चींटी से कितनी बड़ी हैं, बहुत ज्यादा। तो आपकी बात नहीं भी आप बोलो तब भी भगवान को सुनाई पड़ती है।
वो बात मन में आ गई, प्रभु सुन लेते हैं। राधे राधे। नकुल सोनी जी हैं औरैया उत्तर प्रदेश से। इनका प्रश्न है, मेरी उम्र 18 साल की है। मेरे घर में मेहंदीपुर बालाजी की पूजा होती है और उसमें नियम है कि परिवार में अगर सूतक या पातक हो जाए तो 41 दिन तक लड्डू गोपाल और सब पूजा सेवा बंद कर देते हैं। लेकिन मैं इसको गलत मानता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ऐसा नहीं करने देते हैं। उन्हें समझता हूँ कि उन्हें समझाता हूँ लेकिन वो नहीं मानते और मेरी नाम दीक्षा हो चुकी है, लेकिन मेरे माता पिता का भक्ति का बहुत विरोध करते हैं। भाई उनको भी भगवान से प्रेम नहीं है। उनको ये बोलो कि आप इनका भोजन तब बंद करो जब पहले अपना भोजन बंद कर दो। अपना भोजन बंद कर लो, तब भगवान का भोजन बंद करना। जब आप अपना भोजन नहीं बंद कर सकते हो तो भगवान का भोजन क्यों बंद करोगे आप? वो सबको खिलाने वाले हैं, वो भूखा मार देंगे तो मर जाओगे। अपना भोजन तो बंद नहीं किए और भगवान का भोजन बंद करने चले हो। ये कोई भक्ति नहीं है। और ये कर्मकांड जो आप मानते हो तो ये कल्याणकारी नहीं है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे माता पिता खूब नाम जप करे, सत्संग सुने और उन्हें मैं कैसे भक्ति की तरफ प्रेरित करूं? उनके लिए भक्त चरित्र सुनाना होगा। सब चरित्र मत सुनाओ, जो चरित्र आपको बहुत प्रिय लगता हो ना वो सुनाओ। जैसे नरसिंह मेहता का चरित्र सुनाओ। नरसिंह मेहता भक्त, यदि भक्तमाल में से सुनाना है तो नरसिंह मेहता को सुनाओ। और जो भक्त चरितावली सुनाई जाती भक्ति आश्रम चैनल पर यूट्यूब में, उसमें से आपको सुनाना हो तो आप सुनाओ श्री रामहर्षण जी महाराज का, सूर्य प्रकाश जी का और गणेश कुंवरी माता का सुनाइए। और जितने भी चरित्र पॉपुलर में आते हैं उनको पहले सुनाओ। वीडियोज में पॉपुलर पर जाओ आप। भक्ति आश्रम चैनल में वीडियोज निकालो। वीडियोज के नीचे पॉपुलर लिखा आएगा, लेटेस्ट ओल्डेस्ट पॉपुलर 3। उसमें पॉपुलर टच करो तो पॉपुलर पर जितने आ रहे हैं चरित्र वो सुनाओ। तो खुद भी सुनो पहले, फिर उनको सुनाओ। राधे राधे। अयोध्या से पूजा जी हैं। इनका प्रश्न है, मैं कहीं जाती हूँ तो ठाकुर जी के बिना जाना अच्छा नहीं लगता, फिर वो मेरे साथ होते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य प्रदर्शन करना बिल्कुल नहीं होता, फिर भी देखने में बहुत दिखावा सा प्रतीत होता है जो मैं नहीं चाहती। कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। हाँ, आप किसी की ओर मत देखो, अपने ठाकुर जी की ओर देखो, लेके चलते रहो। आपको कुछ ऐसा छिपाना आवश्यक लगता है तो एक हल्का सा पर्दा डाल दो जिससे दूसरा कोई ना देख पाए। आप देखते रहो उनको, आप लेकर के घूमो, दूसरों को मत दिखाओ कि हम क्या लेके जा रहे हैं। तो इसमें यह भाव आपका बना रहे कि मेरा लाला, मेरे प्रभु मेरे साथ चल रहे हैं और वो ही मुझको लेकर चल रहे हैं। मैं लेके चल रही हूँ ऐसा तो वात्सल्य भाव में चलेगा, लेकिन वात्सल्य भाव के अलावा दूसरे भाव हैं तो भगवान मेरे मुझे लेके जा रहे हैं, ऐसा रखो। वात्सल्य भाव में ये छोटा बच्चा है, मैं लेके चल रही हूँ, ऐसा भाव रख सकते हो। किसी की टिप्पणी पर मत जाओ। बुरा कहना तो संसार का स्वभाव होता है, कितना ही भक्ति करो, जब तक प्रसिद्ध नहीं हो जाओगे ना तब तक हर आदमी बुरा ही कहेगा तुम्हें। प्रसिद्ध होने के बाद कम लोग बुरा कहते हैं, नहीं प्रसिद्ध हो तो सब ढोंग ही कहेंगे। किंतु तुमको तो भगवान से मतलब है, तुम भगवान से प्रेम करो और उनको घुमाओ, जहां तक ले जाना चाहो खूब घुमाओ। किसी की ओर मत देखो क्या कह रहा है। राधे राधे। अनुराग जी है। इनका प्रश्न है, महाराज जी आपने एक प्रश्नोत्तरी में बताया था कि स्वर्ग से ऊपर के लोकों में भी लोग साधना करते हैं और उनके यहाँ विस्तार से नारद भक्ति सूत्र, रामायण आदि उपलब्ध है, तो बिना वापस मृत्यु लोक में जन्म लिए वहीं से उपासना करके क्या वो भगवत धाम जा सकते हैं? हाँ हाँ, वो प्रभु के अधीन होते हैं, वो भगवत धाम भी जाते हैं
और जब भगवान की आज्ञा होती है तो धरती पर भी जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। उनकी भक्ति बहुत शुद्ध होती है, क्योंकि पंचभूत का शरीर नहीं होता है। तो जब खाना ही नहीं तो बेईमानी काहे करेंगे? भोजन की आवश्यकता ही नहीं, भूख लगती नहीं उनको। उनका शरीर जो होता है पंचभूत का होता नहीं, तो उनको जब भोजन ही नहीं चाहिए तो बेईमानी किस बात की करेंगे? सारी बेईमानी तो लोग खाने और पकाने के और रुपए पैसे के चक्कर में करते। उनके यहाँ रुपया चलता ही नहीं है, उनके यहाँ कोई करेंसी नहीं होती है, उनके यहाँ भोजन नहीं होता है, दैवी शक्ति होती है। तो इसलिए चोरी बेईमानी वहाँ नहीं है, केवल भगवान का ज्ञान पूर्वक भजन साधन भक्ति करते रहते हैं। वो लोग हैं ही ज्ञानी। बाहर लोग और सत्य लोग, तप लोग, जनलोक में ज़्यादातर पितर होते हैं। तो उन लोगों में ऐसा है कि वो हमसे बहुत आगे हैं वो, तो उनकी भक्ति बहुत महान होती है और वो भगवान के इशारे से ही अगला जन्म उनका होता है। राधे राधे। अजय जी हैं हरियाणा से, इनका प्रश्न है, भगवान ने गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग बताया है। हम गृहस्थी भी सरल विधि से कैसे करें और इस योग के क्या क्या लाभ हैं भक्ति मार्ग में? जो 6ठे अध्याय में बताया ना, वो साधक के हिसाब से बताया है और उसका सार होता है प्रभु से प्रेम करना। आप भगवान से जब प्रेम करोगे तो आपको ये सीखना नहीं पड़ेगा कि ध्यान कैसे करो। जैसे आपको किसी नाती पोते बेटे पत्नी पति से आसक्ति है, ज्यादा आसक्ति है, घनघोर, तो क्या उसके लिए आपको प्राणायाम करने पर ध्यान होता है? बिना प्राणायाम के ही ध्यान होता रहता है। कोई आपको रोके तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो प्रेम के कारण ध्यान अपने आप होता है, और जब प्रेम नहीं है तब बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तब भी ध्यान कम ही होगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं राधा नाम का जप करता हूँ, अभी गुरुजी दीक्षा नहीं हुई है, क्या तुलसी की माला बाजार से खरीद कर राधा नाम जप कर सकता हूँ और तुलसी कंठी धारण कर सकता हूँ? लहसुन और प्याज भी छोड़ा हुआ है, पर मेरा बाहर भी आने जाने का काम है, खाने की समस्या हो जाती है, तो कैसे क्या तुलसी माला का कंठी धारण कर सकते हैं? तुलसी माला जपने की, पहनने की, पहले भगवान को पहनाओ और जब वो पहन लें कम से कम 24 घंटा, तो उसके बाद उनकी प्रसादी मान करके उसको ले लो। दीक्षा नहीं हुई है तो यही तरीका है, भगवान की प्रसादी लेकर के पहन लो और जप करना चालू कर दो। फिर उसके बाद किसी महापुरुष भगवत भक्त से दीक्षा लेना चाहो तो ले सकते हो। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुजी मेरी गुरु दीक्षा हो रखी है, अर्थात मुझे गुरु मंत्र प्राप्त है। राधा रानी की कृपा से मैं राधा वल्लभी संप्रदाय से दीक्षित हूँ, लेकिन हमें गुरु ने कोई भी नियम माला का नहीं दिया कि आपको कितनी माला करनी है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या एकादशी पर गुरु मंत्र का जाप करूं या ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जप करूं, या महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 का जप करूं, और कितनी माला जप करूं? ये कल्याणकारी सब हैं, लेकिन दीक्षा आपने लिया है तो दीक्षा में प्राप्त मंत्र का ही अधिक जप कर लो, और यदि ज़्यादा उसमें मन नहीं लगता है तब भी नियम भर कर जप करना पड़ेगा। जो नियम बताया गया उतना जप करना होगा, और नियम नहीं बताए हैं तो आप नाम जपते हो ज़्यादा तो एक माला मंत्र का जप लो, इसके बाद नाम ही नाम जपते रहो। राधे राधे। चंद्रकांत जी हैं भगत सिंह नगर से, इनका प्रश्न है, देव उठानी एकादशी का क्या मतलब है? क्या भगवान 4 महीने सोए रहते हैं तो फिर दुनिया को कौन चलाता है? यहाँ भगवान की बात नहीं की गई, देवताओं की बात की गई। देव उठानी एकादशी ना, देव उत्थानी,
तो देवताओं के उठने की बात की गई है, भगवान के उठने की बात नहीं है। भगवान तो रोजाना सोते हैं, रोजाना जगते हैं, जगते जगते भी सो जाते हैं, सोते सोते भी जगते रहते हैं। जब आप सुलाओगे तो सो जाएंगे, जब जगाओगे तो जग जाएंगे। भगवान इतने महीने नहीं सोते हैं। देवताओं के दिन और रात की बात बताई गई। देवताओं के यहाँ दिन कितना बड़ा होता है, रात कितनी बड़ी होती है, उसके हिसाब से देवताओं की बात है, वो भगवान की बात नहीं है। तो आप तो भगवान के भक्त हो, देवताओं के भक्त थोड़े हो आप। तो भगवान की भक्ति में ही लगे रहो। देवता सोते हैं उठते हैं, उसका मतलब उनके रात दिन से मतलब है। उनका रात उनकी कितनी बड़ी, दिन कितना बड़ा। अब ब्रह्मा जी की रात्रि जो सहस्र युग पर्यंत हरियत ब्रह्मणो विदु, 1000 युग, 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात ब्रह्मा जी की, समझ के परे की बात है। देवताओं का इतना बड़ा नहीं होता। यही समझ लो कि जब उत्तरायण और दक्षिणायन के अनुसार ही उसको मान लो। और आप देवोत्थान एकादशी को मानते हुए तो बहुत अच्छा है। तो देवताओं का मुख्य रूप से यहाँ संकेत है। भगवान तो रोजाना ही सबके भक्तों के साथ रहते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते रहते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है कि भगवान के नेत्र की तुलना कमल से कैसे की जाती है, क्यों करते हैं? क्या भगवान की नेत्र की तुलना इससे अच्छी किसी ने अभी तक नहीं की है? देखो, कमल का एक दल आप लो, पेटल दल एक लीजिए आप, तो उसमें जो हल्की सी लालिमा होती है, नेत्र के गोलक के बाद जितना एरिया नेत्र में बचता है वो उसी लालिमा जैसा होता है। तो श्वेत, श्याम, रत्नार, 3 प्रकार के कलर होते हैं भगवान के नेत्र में। श्वेत, कुछ क्षेत्र श्वेत होता है, और श्याम गोलक होता है, गोला तारा, श्वेत श्याम। रत्नार अर्थात लालिमा युक्त होता है। ये तीनों का अपना अपना प्रभाव पड़ता है। जियत मरत झुक झुकी परत जय चितवत एक बार, जियत मरत झुक झुकी परत जय चितवत एक बार। कृपा की दृष्टि के द्वारा जब भगवान देखते हैं तो 3 प्रभाव पड़ते हैं। 3 प्रभाव क्यों पड़ते हैं? क्योंकि अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। अमीय माने अमृत, हलाहल माने जहर। एक है अमी मतलब अमृत, हलाहल माने जहर, विष, और मद माने शराब। ये 3 का असर उनकी आंख में है। तो 3 का असर क्या होता है? अमृत का असर ये होता है मर गया तो जिंदा हो जाएगा, और जहर का असर ये है कि जिंदा है तो मर जाएगा, और मद का मतलब है कि वो नशा में रहेगा, धूत। तो अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, 3 प्रकार के रंग से बना हुआ है नेत्र। उसमें श्यामता भी है, श्वेत भी है, रत्नार अर्थात लालिमा। वो लालिमा कमल के पत्ते, कमल के दल जैसी है। तो जिस पर कृपा दृष्टि डाल देते हैं प्रभु, किसी का चित्त ऐसा निर्मल देखा कि कृपा दृष्टि डाली, तो यदि वो व्यक्ति जड़ता युक्त है तो उसमें अमृतत्व का संचार हो जाता है, मतलब चेतना हो जाती है। और यदि उसके अंदर बहुत ज्यादा चतुराई चालाकी है
तो उसके ऊपर जब दृष्टि डालते हैं तो वो मरा सारा हो जाता है, अर्थात संसार की चतुराई चालाकी बंद हो जाती है और भगवान की तरफ दृष्टि हो जाती है, उसकी अंतर्मुखता जिसको कहते हैं। और जिसके अंदर प्रेम है उसके ऊपर अपना जो मद वाला प्रभाव डाल देते हैं कि प्रेम में झुक झुकी परत जियत मरत झुक झुकी परत। ज्यादा नशा हो किसी को तो झुक झुक के गिरता है ना, तो ऐसे ही मतवाला रहता है, डगमगाता हुआ चलता है। भरत जी का वर्णन ऐसा आता है, चित्रकूट जब जा रहे थे, शिथिल अंग पग मग डग डोलहीं बेबल वचन प्रेम बस बोलहीं। जो बोलते थे समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, सेवक लोग भी समझ नहीं पाते थे कि भरत जी बोल क्या रहे हैं, इतना नशा में जैसे प्रेम के नशे में है। और शिथिल अंग, सारा शरीर शिथिल पड़ गया, डगमग डग डोलें, और रास्ता में डगमगाते हुए चल रहे जैसे गिर जाएंगे। यही मद कि प्रेम का नशा है। नशा मतलब यहां शराब नहीं पिया है, प्रेम का नशा है। तो भगवान की दृष्टि का यह प्रताप है कि वो चित्त कृपा की दृष्टि डाल दें तो संसार के हिसाब से मर जाता है और योगियों के हिसाब से जिंदा हो जाता है और प्रेमियों के हिसाब से नशा में मत वाला हो जाता है। इसलिए कमल दल की उपमा दी गई। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।